In this particular class, we'll talk about charging of capacitor through resistance, okay, and इंडक्टर या इंडक्टेंस हम उसको बुला सकते हैं. और इस सर्किट को हम बोलते हैं LCR, जिसमें तीनों कंपोनेंट्स होते हैं. इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है. तो कैपेसिटर की चार्जिंग हम देखेंगे कि कैसे किस तरीके से होगी जब अगर आपका इंडक्टर भी है सर्किट में और रेजिस्टेंस भी है. ठीक है, तो उस केस में हम जैसे कि पहले भी इक्वेशन आप लिख चुके हैं कि आपकी जो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसमें से कुछ तो आपका एज एन इंड्यूस्ड EMF ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, अक्रॉस दिस इंडक्टर. बाकी जो है एज इट इज Q/C तो इस पे कैपेसिटर पे ड्रॉप होगा और कुछ जो बचेगा वो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस. ठीक है, तो टोटल जो आपका टोटल जो बैटरी का EMF है दैट इज इक्वल टू योर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, voltage across your resistance plus voltage drop across your inductor. ठीक है, ओके. अब इस इक्वेशन को हम आगे जो है सॉल्व करेंगे फॉर योर चार्ज वैल्यू. चार्ज का जो एक्सप्रेशन है वो हमें निकालना है कैपेसिटर के लिए. किस तरीके से होगा, ये सेम इक्वेशन जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे इधर लिखी हुई है. ठीक है, अब I को जो है यहाँ पे dQ/dt लिखा है इन्होंने, Q/C एज इट इज L I को फिर यहाँ पे वही dQ/dt रखेंगे तो di/dt क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस चार्ज d²Q/dt². ओके, तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी d²Q/dt² थ्रू आउट. हम इसको L से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो R/L यहाँ पे R/L dQ/dt ये कंपोनेंट प्लस Q/LC. ठीक है, इज इक्वल टू E/L. ओके, L से हमने इसको डिवाइड कर दिया है. नाउ लेट अस राइट R/L एज 2B. ठीक है, एंड 1/LC एज K². ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. हमें सॉल्व करेंगे तो ही हमारे पास Q का एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, तो Q का एक्सप्रेशन लेके आने के लिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए R/L को 2B रखा और 1/LC को हमने रखा K². ठीक है, ये रखने के बाद आपकी ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी. इधर से E/L को भी इस तरफ लेके जाएंगे. ठीक है, तो K² अगर हम बाहर निकालेंगे तो Q ये और माइनस E/L और K² हमने कॉमन निकाला तो K² यहाँ पे भी आ जाएगा. ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन गई d²Q/dt² प्लस 2B dQ/dt प्लस K² इंटू में Q माइनस E/K²L इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम करते हैं लेट अस दिस पैरामीटर Q माइनस E/K²L इज इक्वल टू x. ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो ये क्या dx/dt जो है हमें देगा dQ/dt, क्योंकि ये जो पैरामीटर ये बैटरी है का पोटेंशियल है, L इंडक्टर की वैल्यू है. ठीक है, K² हमने कोई कांस्टेंट जो है 1/LC अज्यूम किया था. इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की फिर से फिक्स वैल्यू है. ठीक है, तो टाइम के ऊपर ये नहीं चेंज हो रही है, हमने फिक्स की हुई है. तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपकी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की जाएंगी. तो dx/dt इज इक्वल टू dQ/dt हो जाएगा. सेकेंड ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा. इन दोनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे 4.25 में, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा d²x/dt² प्लस 2b dx/dt प्लस k²x इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो इस तरीके ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं. इनके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमें पहले से मतलब पता है, आपने मैथ्स में भी पढ़े हुए होंगे. ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं. सो लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू e⁴t. ठीक है, तो dx/dt आपका ये हो जाएगा अल्फा e⁴t. सेकंड डिफरेंशिएशन d²x/dt² अल्फा² e⁴t. और ये दोनों ही वैल्यूज जो है आप 4.26 में यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा d²x/dt² की जगह तो आ गया आपका अल्फा² e⁴t. ठीक है, फिर 2b फिर dx/dt की जगह अल्फा e⁴t. ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट किया हुआ है. इट इज अल्फा इंटू e⁴t प्लस k² e⁴t इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये आपकी इसको हम e⁴t तो आपका तीनों में कॉमन है. ठीक है, सो वी टेक इट आउट कॉमन और आपकी इस तरीके की इक्वेशन बनेगी e⁴t अल्फा² प्लस 2b प्लस k² इज इक्वल टू 0. ठीक है,
तो यहाँ पे दिस टर्म कैन मतलब इसको जो है अगर हम यहाँ पे इधर लेके जाएंगे तो ये आपका जो इक्वेशन है बन जाएगा सिंपल अल्फा स्क्वायर प्लस 2b प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन ट्रू होने के लिए क्या है, या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए आपकी, या ये टर्म 0 होनी चाहिए। तो e रेज़ टू पावर अल्फा t जो है, अल्फा हमने यहाँ पे मतलब एक ट्रायल सॉल्यूशन लिया हुआ है। अगर हम अल्फा ये e रेज़ टू पावर अल्फा t ही अगर 0 ले लेंगे, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। x की वैल्यू यहाँ 0 होने का मतलब ये इसको ये आ गया, हमारा सॉल्यूशन तो आ ही गया। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आपका यही पॉसिबल है कि e रेज़ टू पावर अल्फा t को हमने 0 ले लिया, लेकिन वो हमें सिग्निफिकेंट मतलब कोई अभी कुछ रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं ये दूसरे जो टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस 2b प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको सॉल्यूशन पता ही है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा में, तो अल्फा जो है माइनस 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज जो है रख दी हैं, जिससे आपका ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, तो अब हम आगे जो है x की वैल्यू जो है, ठीक है, ये दो रूट्स हैं हमारे। ठीक है, एक हमने मान लिया कि जैसे अल्फा 1 जो था कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बन गया सपोज, और अल्फा 2 जो है अल्फा 2 दैट विल बी माइनस बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो x जो है, ठीक है, ये तो अल्फा की वैल्यू है। x क्या लिया था हमने, x लिया था e रेज़ टू पावर अल्फा t। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर अल्फा t जो है यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू हम अल्फा 1 और अल्फा 2 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर अल्फा 1 प्लस b बेटा अपना सब लोग माइक ऑफ करके रखें। ठीक है, x इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर माइनस b प्लस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इनटू t। अल्फा 1 की यहाँ पे वैल्यू रख दी और ये अल्फा 2 की वैल्यू रख दी। मींस अगर हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 जो है इस इक्वेशन के जो दो रूट्स थे, ठीक है, उनका जो सम भी करेंगे वो भी उसका एक रूट मिलेगा। ठीक है, वो उसका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हम अज्यूम करके चलते हैं, और a और b हमने अपनी तरफ से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए जिनकी वैल्यूज अब हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, हम इनिशियल कंडीशंस को या बाउंड्री कंडीशन जो है उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने x जो है लेटेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में x जो अज्यूम किया था, ठीक है, आपकी इक्वेशन थी ना, हमने x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फा t तो सॉल्यूशन अज्यूम किया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने ये इक्वेशन q से x में इसको वेरिएबल चेंज किया था तो हमने ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला नहीं मतलब ये पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किया था, x इज इक्वल टू q माइनस e अपॉन k स्क्वायर l, और x की वैल्यू हमने जो सॉल्यूशन निकाला इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा 1 और अल्फा 2 के फॉर्म में, तो उसको हम रख देते हैं। ठीक है, q माइनस e अपॉन k स्क्वायर l जो है, ठीक है, यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस e k स्क्वायर है, x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो q की वैल्यू जो है आ जाएगी a e रेज़ टू पावर दिस b रेज़ टू पावर b इंटू e रेज़ टू पावर दिस प्लस e अपॉन k स्क्वायर l। ओके, यहाँ पे अब वापस k स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन l से पुट करेंगे तो ये आपका e c आ गया। तो अब हमारा कैपेसिटेंस हमें नोन है, बैटरी का पोटेंशियल हमें नोन है। ठीक है, अब हमें जो अननोन क्वांटिटी है वो हमारी a और b है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है e c जो है यहाँ पे q नोट मैक्सिमम चार्ज के करस्पॉन्डिंग e c ये वैल्यू भी हमें पता होता है, तो हम इसको q नोट भी रख सकते हैं। ओके, अब इनिशियल कंडीशंस जो है हम यूज करेंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0, चार्जिंग जब होती है कैपेसिटर की तो इनिशियली कि कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम मानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं था। ये कंडीशन हम रखेंगे, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा, और ये q की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे a आ जाएगा इंटू में 1 प्लस b इंटू में 1 प्लस q नॉट।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। ठीक है, एक कंडीशन तो हमने ये यूज कर ली। फिर हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं करंट की, कि इनिशियली हमारा करंट भी जीरो है, एट t इज इक्वल टू जीरो, योर करंट इज आल्सो जीरो। करंट क्या होता है हमारा dq बाई dt। तो हमारा q का जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो I जो है dq बाई dt, इसको करेंगे हम, तो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस e रेज़ टू पावर ax का जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, e रेज़ टू पावर ax का डिफरेंशिएशन जो है, अगर सपोज ये y है तो dy बाई dx जो है क्या हो जाएगा, a e रेज़ टू पावर ax। ठीक है, तो ये जो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट वो आगे ये आ जाएगा, तो ठीक है, माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई रेज़ टू पावर दिस प्लस ऐसे ही जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट था ये आगे आ गया। ओके, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये करंट की वैल्यू हो गई। तो करंट पे अब हमारी इनिशियल कंडीशन हम क्या लगाएंगे, एट t इज इक्वल टू जीरो और I इज जीरो। करंट भी जीरो है इनिशियली, तो यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर दो, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एज इट इज, t की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये कंपोनेंट e रेज़ टू पावर जीरो वन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये कंपोनेंट भी वन हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अगर ओपन करेंगे, ये माइनस बी, ये माइनस बी, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और इधर ये माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है, ये अभी हमने ऊपर निकाली माइनस क्यू नॉट, तो ये यहाँ पे माइनस क्यू नॉट इसमें रखेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी क्यू नॉट प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ओके, यहाँ से a माइनस बी का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं। ओके, a माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर से माइनस बी क्यू नॉट उधर जाएगा अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो a माइनस बी इज इक्वल टू दिस और दूसरी हमने अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। तो दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम जो है a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार दोनों को ऐड किया तो b भी हमारा कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा a का एक्सप्रेशन आ गया और ये b का एक्सप्रेशन आ गया, माइनस क्यू नॉट बाई टू इंटू में वन प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, एक में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। तो अब q का जो फाइनल जो एक्सप्रेशन था जिसमें हमने a और b की वैल्यू रखी थी, वहां पे अब q इज इक्वल टू a की वैल्यू रख दो माइनस क्यू नॉट दिस। ठीक है, ये a की वैल्यू रख दी इंटू में e रेज़ टू पावर दिस, फिर b की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, ये b की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी e रेज़ टू पावर माइनस इंटू दिस प्लस क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये माइनस क्यू नॉट जो है दोनों से कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, ये भी माइनस क्यू नॉट बाई टू था, ये माइनस क्यू नॉट बाई टू, दोनों से कॉमन निकाल के फाइनली जो ब्रैकेट से बाहर निकाला हुआ है। आप किसी भी तरीके से रख सकते हो, दोनों को साथ भी रख सकते हो तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कॉमन निकाल के रखोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये मोस्ट जनरल फॉर्म आ गई क्यू की, क्यू का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फॉर एन LCR सर्किट अब हम इसके डिफरेंट केसेस जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यू का एक्सप्रेशन आ गया माइनस क्यू नॉट बाई टू इंटू में ब्रैकेट ऑफ दिस टर्म ई रेज़ टू पावर दिस टर्म, ऐसे ही दिस टर्म और ये। ठीक है, अब हमारा सबसे पहले जो केस हम लेते हैं व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो फैक्टर होगा ना इस पूरे एक्सप्रेशन में, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये यही होगा, स्क्वायर रूट जो बार बार ये आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार हम अज्यूम करते हैं कि बी जो है स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन के स्क्वायर है। ठीक है, बी स्क्वायर और के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपको याद है, आर बाई एल जो है हमने लिया था 2b। ठीक है, और के स्क्वायर जो है हमने लिया था 1 बाई एल सी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम बी स्क्वायर की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई 12, बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर मीन्स 1 बाई एल सी।
ये वाली कंडीशन, ये दिस इज योर L, ये आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये क्या है, एक रियल नंबर होगा। जब b इससे k से बड़ा है तो स्क्वायर रूट के अंदर ये आपका रियल और पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपका जो है ये एक्सपोनेंशियल जो टर्म है ये थोड़ा डोमिनेट करेगा, तो ये आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग जो है कर्व आपको दिखाई देगा। ठीक है, चार्ज जो है यहाँ पे, ये चार्ज और टाइम का रिलेशन है। अगर हमारे पास सिचुएशन इस तरीके की है कि हमने L, C और R की वैल्यू इस तरीके से चूज की हुई है, L, C, R की वैल्यू चूज करना हमारे हाथ में है। अगर हमने ये ऐसे चूज कर लिया कि R²/4 L² इज ग्रेटर देन 1/LC, तो हमारी जो चार्जिंग होगी कैपेसिटर की वो इस तरीके से ग्रो करेगा विद टाइम, बड़ी इजीली वो ग्रो कर लेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ओवर टाइम या डेड बीट काइंड ऑफ योर चार्जिंग। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल आपकी चार्जिंग जो है विद टाइम होती रहेगी। ओके, फिर सेकंड केस है कि B² = K²। ठीक है, कि R²/4L² इज इक्वल टू 1/LC। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका Q का जो एक्सप्रेशन है उसमें यहाँ पे ये वाली जो टर्म है e⁻⁻⁻, ये जो टर्म है e⁻, देखो -x है, अगर सपोज -xt है और हमारा हमने बोल दिया x = 0 हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/e⁻0। ठीक है, e⁻0 क्या होता है आपका 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो है ना आपकी इन्फिनिटी आ गई। ओके, तो या फिर यहाँ से भी देख सकते हो इन टर्म से भी P = K हो गया, तो 1/0 आपका इन्फिनिटी हो गया। सेम, तो मतलब इन ऑल दिस टू टर्म्स आपका जो है Q की वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंट केस। ठीक है, तो अब हम कैसे समझें इस बिहेवियर को, तो इसको समझने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि है ना, लेट अस से B² - K² जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ना होके लेट अस अज्यूम इट इक्वल टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, कि हम बहुत ही स्मॉल डिफरेंस अगर ले लेते हैं कि B - K² जो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों की वैल्यू में, तो आपका Q का जो एक्सप्रेशन था, ठीक है, दैट विल बिकम सिंपली Q = Q0 प्लस A e⁻B प्लस HT प्लस B e⁻B माइनस HT। वही A और B की वैल्यू उन्होंने अभी रखी नहीं है, आपको पता है ये नॉन वैल्यूज क्या हैं ये, तो आपका एक्सप्रेशन जो है फाइनली आपको पता है कि ये हो जाएगा। तो वो जो स्क्वायर रूट जो था B² - K², इसको हमने सिंपली H जो है रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से e⁻⁻BT है, इधर भी e⁻⁻BT है। ठीक है, उसको हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा A इंटू में e⁻ प्लस HT प्लस B e⁻⁻HT। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई। ओके, अब यहाँ पे ये e⁻XT जो है, जब x जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है तो उसका सिंपल हम एक्सप्रेशन जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 + XT प्लस XT का होल स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही e⁻⁻XT अगर होता है तो 1 - XT प्लस XT का होल स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट टर्म्स होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है हमने लिखा। ठीक है, 1 + HT 1 - HT। ठीक है, और हायर ऑर्डर जो है वो हमने कर दिए हैं इग्नोर। ओके, तो अब इनकी सिंपल हम इन टर्म्स को देखेंगे, तो Q0 प्लस e⁻⁻BT। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, सिर्फ हम दो टर्म्स अगर हम रख लेते हैं, बाकी सब हमने इग्नोर कर दिया, तो A प्लस B बचेगा और HT जो है कॉमन आके A माइनस B बचेगा। ठीक है, तो HT A माइनस B एंड A प्लस B। ठीक है, लेट अस अज्यूम A प्लस B एज X एंड A माइनस B एज Y। ठीक है, इनटू में दिस H और इन्होंने Y में लिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे फाइनल जो है, अब हम इनिशियल कंडीशन अगर रखें कि इनिशियल कंडीशंस क्या थी हमारी, कि चार्ज जो है वो 0 था, T = 0, तो रख दो ये Q की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, एट T = 0, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, कि क्या बच जाएगा 0 = Q0 प्लस T की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे e⁻0 तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये x बच गया सिंपल। ओके, तो यहाँ पे x = -Q0 आपका आ गया वैल्यू। ओके,
और फिर करंट के लिए भी हम रखें इनिशियल कंडीशन I इज इक्वल टू योर डी क्यू बाई डी टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस डी ई रेज टू पावर माइनस बी टी एक्स प्लस वाई टी एंड ई रेज टू पावर माइनस बी टी वाई। ओके, सिंपल है ये। इनिशियल कंडीशन रख दो कि I इज इक्वल टू 0 है एट टी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू दिस, y की वैल्यू भी आ गई। तो हमारे पास अब फाइनली x और y की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू आई आपकी माइनस क्यू नॉट और y की वैल्यू आई है माइनस बी क्यू नॉट। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इस केस में आपका चार्ज का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि q इज इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज टू माइनस बी टी इंटू 1 प्लस बी टी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट विदाउट ऑसिलेशन जो है आपका जो है चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये अभी हम एक और थर्ड केस करेंगे तो उसमें ऑसिलेटरी केस भी आएगा। तो ये वाला जो केस है ना, ये थोड़ा सा ट्रांजिशन का केस हम कंसिडर करते हैं कि एकदम डेड बीट जो है उससे और एक आपका जो ऑसिलेटरी आएगा उसके बीच में ट्रांजिशन जो है, जो स्टेज होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम। ठीक है, क्रिटिकली डैम क्यों बोल रहे हैं कि इससे थोड़ा सा अगर आप उधर जाओगे तो आपका ऑसिलेशन शुरू होना हो जाएगा और इधर आओगे तो बिल्कुल डैम जो है वो आपका डेड बीट जो मोशन है वो आपका शो करेगा। ठीक है, थर्ड केस जो है ऑसिलेटरी वाला जो हम कर लेते हैं उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो यहाँ पे b स्क्वायर इज लेस देन k स्क्वायर, तो आपका ये जो क्वांटिटी है नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में इमेजिनरी हो जाएगा। तो लेट अस राइट इट एज ये माइनस आयोटा जो हम लिखते हैं, सॉरी आयोटा जो है लिखते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, यहाँ पे इन्होंने इसको j लिख दिया है, तो j रखो या आयोटा रखो, दैट इज द सेम थिंग। सो लेट अस अज्यूम k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन जो था q के लिए दैट विल बिकम माइनस क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस बी ओवर जे ओमेगा ई रेज टू पावर माइनस बी, जो स्क्वायर रूट जो था ना यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जे ओमेगा आ जाएगा क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में तो क्या है बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है। ठीक है, और के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने ओमेगा माना है, मतलब ये हमारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस सॉरी बी स्क्वायर और माइनस आयोट, इसको हमने अज्यूम किया है जे, और ये आपका हो गया यहाँ पे ओमेगा। तो जहां जहां बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर था उसको हम जे ओमेगा रख देंगे, यहाँ पे ये जे ओमेगा हमने रख दिया है। ठीक है, जे ओमेगा जे ओमेगा जे ओमेगा इस तरीके से। ठीक है, अब ई रेज टू पावर माइनस बी टी, ई रेज टू पावर माइनस बी टी हमने कॉमन ले लिया, माइनस क्यू नॉट और 2 को हम अंदर लेके जाएंगे तो आपका एक्सप्रेशन जो बचेगा एक यही बचेगा ई रेज टू पावर प्लस जे ओमेगा टी। ठीक है, फिर ई रेज टू पावर यहाँ से ये 1 वाला जो है ना एक टर्म, तो ये एक ये और ये। ठीक है, तो एक बार तो प्लस साइन के साथ ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी आएगा, एक इसके साथ आएगा ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो 2 जो था यहाँ हमने रख दिया, फिर प्लस बी ओवर ओमेगा कॉमन लेते हुए ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2 जे जो है ये आपका अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्सप्रेशन 4 कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे ये जो बनेगा ये बनेगा साइन के लिए, तो साइन ओमेगा टी, तो आपका ये बन गया क्यू। ओके, ठीक है, नाउ ओमेगा से इसको डिवाइड कर दो, ओमेगा से ही मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो ओमेगा जो है इसको मल्टीप्लाई करो, ओमेगा को बाहर ले आओ, दैट इज आल्सो द सेम थिंग। अब के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, के बाई के हमने किया तो बी बाई के आ गया, ओमेगा बाई के आ गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम ओमेगा बाई बी एज टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये परपेंडिकुलर ओमेगा, ये बेस बी, ठीक है, और टेंजेंट थीटा आपका ये बन गया। ठीक है, और हमने लेट अस अज्यूम की के इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो ओमेगा बाई के तो आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो जाएगा बी ओवर के। ठीक है, सॉरी कोस थीटा, तो बी बाई के कोस थीटा, यहाँ पे ओमेगा बाई के जो है उसकी जगह साइन थीटा पुट कर दो, बी बाई के की जगह कोस ओमेगा कोस थीटा पुट कर दो, तो ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी ये। ठीक है, साइन थीटा कोस ओमेगा टी, कोस थीटा साइन ओमेगा टी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये, प्लस क्यू नोट आपका जो चल रहा था। ठीक है, अब क्यू नोट आपने कॉमन निकाला तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू
1 माइनस के ई रेज पावर माइनस बी टी ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये साइनोसोइडल टर्म आ गई है, ठीक है। साइनोसोइडल का मतलब क्या है, आपका इस तरीके से ऑसिलेशन आने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटिंग चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड केस था, जब b इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, तो आपके ऑसिलेट करेगा चार्ज कि एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, इस तरीके से चार्जिंग मतलब डिस्चार्जिंग होती रहेगी, ठीक है। तो चार्ज जो है कैपेसिटर पे दैट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग अबोव एंड बिलो क्यू नॉट। यहाँ पे ये क्यू नॉट भी आ रहा है ना, तो क्यू नॉट इसको अंदर लेके जाओगे तो क्यू नॉट प्लस माइनस समथिंग आएगा, तो मतलब क्यू नॉट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उससे थोड़ा सा कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, इस तरीके से आपका जो है फ्लक्चुएशन आता रहेगा, ठीक है। तो आप एम्पलीट्यूड अगर आपको निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है एम्पलीट्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से के ओवर ओमेगा ई रेस्ट पर माइनस बी टी, ओमेगा की वैल्यू रखो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू जो है r/12 रखो, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया एम्पलीट्यूड का। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड के बारे में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अगर आप r की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये रेस्ट पर 0 1 हो जाएगा, k अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी आपकी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका जो ऑसिलेशन जो है उस केस में क्या हो जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन अगर आपने r की वैल्यू ली हुई है फाइनाइट वैल्यू, तो उस केस में क्या होंगे, आपकी ऑसिलेशन होंगे डैम्प की, पहले तो आपके एम्पलीट्यूड है ज्यादा, फिर धीरे 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 इसका ये होता रहेगा कम, ठीक है। तो आपके थोड़े टाइम के बाद ये डेड हो जाएंगे, ओके। तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे। अब करंट की बात करें तो इसको आप चार्ज कर ये डिफरेंशिएट करो, जो आपका क्यू का एक्सप्रेशन आया था, ये वाला एक्सप्रेशन आया था ना यहाँ पे, क्यू इज इक्वल टू दिस, क्यू नॉट इनटू दिस। तो यहाँ पे अगर हम करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो, क्यू नॉट और के स्क्वायर ई रेज़्ड टू माइनस बी टी अपॉन ओमेगा, और ये इसका डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी और कोस, एक सेकेंड ऊपर है इसमें, यहाँ पे देखो इधर, ठीक है। ये यहाँ पे दिस माइनस बी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एंड माइनस क्यू नॉट दिस, ठीक है। इट्स सिंपल, यू कैन लुक इनटू दिस, ठीक है। आपके पास एक्सप्रेशन आई का आ गया ये, और यहाँ पे इस पे भी आप देखेंगे वही टेंजेंट थीटा ओमेगा ओवर बी कंसीडर करते हुए आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन है आ जाएगा ये, और ये साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगेन आपका ओमेगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ करंट भी जो है क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो आपका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको पता है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है 1/t जो होती है दैट विल कम आउट टू बी दिस, ये वाला जो फैक्टर है आपका ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो ये आपने स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ये पहले पढ़ी हुई है, अपनी 12th क्लास में भी पढ़ी होगी एलसीआर सर्किट में। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC, तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, अगर आपकी r की वैल्यू बहुत स्मॉल है, मतलब 0 आपने ले ली, यहाँ पे r की वैल्यू आप 0 कर दो, LC सर्किट वाला टाइम पीरियड आ जाएगा जो अभी हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो सेम एक्सप्रेशन आ गया है। तो जो LC सर्किट है वो आप कह सकते हैं कि मोर जनरलाइज मतलब केस है LCR वाला, और वो LC जो सर्किट है मतलब आप r की वैल्यू 0 कर दो तो जो फ्रीक्वेंसी LC सर्किट में थी वही हमारी आ गई, मतलब वो उसका स्पेशल केस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कि कैसे आपकी चार्जिंग होती है, ओके। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू एन LCR सर्किट, ओके। सिमिलरली आप डिस्चार्जिंग भी देख सकते हैं। डिस्चार्जिंग में क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे जो E की वैल्यू जो है उस इक्वेशन में हो जाएगी आपकी 0, वही सेम R/L2 भी हमने लिया, ये 1/LC इज इक्वल टू के स्क्वायर लिया, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, वही आपके दो पैरामीटर्स आ गए हैं, इनिशियल कंडीशंस हमने लगाई हैं, ठीक है, और आपके जो केसेस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो उस केस में तो क्या था, आपका चार्ज का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे ये Q आपका मैक्सिमम चार्ज था, तो आपकी ये इस तरीके का ग्राफ मिल रहा था, ठीक है, और आपका ये इस तरीके से मिल रहा था बीच वाला केस, और ये आपका ऑसिलेटिंग वाला जो केस है ये मिल रहा था। यहाँ पे ये क्या रिवर्स डिस्चार्जिंग होगा, ठीक है, ये A केस, ये B और ये C, ठीक है। तो सेम आपका ये फर्स्ट केस में रियल एंड पॉजिटिव है, तो इसको हम ओवर डैम्प्ड और डेड बीट बोलते हैं, ठीक है। जब इक्वल टू हो जाएगा सेम उसी तरीके से आपका यहाँ पे यही एक्सप्रेशन नॉन ऑसिलेटिंग चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
ओके और फिर थर्ड वाला जो है बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कि आपका इमेजनरी जो नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तो वही वापस इसको ओमेगा रख दिया है और ओमेगा बाई के साइन थीटा और ये सब रख के इन्होंने जैसे प्रीवियस केस में किया था एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही है। ओके और आपके ये जो वैल्यूज जो है आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका डिक्रीजिंग जो है आपका आ रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड विल गो ऑन डिक्रीजिंग और इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटिंग बिहेवियर। ओके अब करंट की भी बात इन्होंने की है, तो सेम विद करंट कि आपका वही फिर से साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन आ गया है और यहाँ पे ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। सेम इसी केस जैसे उस केस में था सेम में ही इसी केस में आ गया कि आर की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो आपकी एलसी सर्किट में थी। ओके सो दिस वे यू कैन सी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग of a capacitor in an through your inductor and resistance, or simply you can say LCR circuit. Okay, so this was all about your LCR circuit.